जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। किसने? तो कुंवर सिंह इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? पटना में रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष रखा गया था? तो 1912 में, याद रखेंगे। और दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से ज्वाइन जो है आप लोग ज्वाइन हो जाना। और एक बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित ही सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो एक बार आपको वीडियो देखना है, उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन करना है, तो सभी प्रश्न आपको याद होंगे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार। कहाँ के? तो बिहार। सिवान कहां पर है? तो बिहार में है, तो सिवान के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1913 में। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो छठ पूजा हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ये बिहार के गवर्नर थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखना है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर में आयोजित होता है। पाइका का नृत्य संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का जो संबंध है यह है बिहार से। किससे है? तो बिहार से। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। किसमें? तो बांकीपुर जेल में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता की पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई किस वर्ष, बात करेंगे कटाई जो है वर्ष के किस महीने में की जाती है? तो सितंबर अक्टूबर में। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर ए वो ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। 1917 ईस्वी में कोलकाता का अधिवेशन था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहां हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, जिसका अब नाम मुंबई है, आप सभी को पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। पूछा जाए पेचअप कब हुआ था? तो 1916 में। कब? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहां हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन, गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है, आपको हमने बताया ही। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस।
कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो असम हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला संतोष यादव अगला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एली बेसेंट। जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कार्बेट की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का जो अब नाम है ये क्या है? तो ये रामगंगा कर दिया गया है। क्या? तो रामगंगा सभी को पता ही है। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? महमूद गजनबी ने। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति? तो देवका रानी। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। भारत की किस वस्तु का बात करेंगे, भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? सूती कपड़ों का। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो दलहन के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे हो जाएगा। क्या? तो उत्तर रेलवे। दल बदल कानून कब पारित हुआ? 1985 में। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है घाना पक्षी अभ्यारण्य। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पतलीपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? तो दिल्ली से देवगिरी। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। मनोरंजन कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो भारत का गृह मंत्री। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार में। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब? तो 22 दिसंबर को। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? तो 124A के अंतर्गत राजद्रोह आता है। क्या? तो राजद्रोह। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा असम में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। एक ताजा अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो तैरता है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मुंबई हो जाएगा। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। पूछा जाए कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? तो 1976 में। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध हो जाएगा। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां हो जाएगा। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में जो देश है कौन कौन सा देश है? तो चीन, नेपाल और भूटान भारत के उत्तर में है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश है? तो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। क्या है? कौन सा सागर है? तो अरब सागर है दक्षिण पश्चिम में।
भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला कौन थी? किरण बेदी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? शिवकुमार सेन। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? अप्सरा हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर। मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो चालकता के द्वारा। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर वर्षा से कम है? तो 35% हो जाएगा। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है? तो उत्तर पश्चिम का होता है। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संग्रहित नहीं होने देता, वह अपतटीय हवाएं हैं। अगला है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? भद्रावती में। कहां पर? तो भद्रावती में। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? गोल्डन के लिए प्रसिद्ध है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर। जल विद्युत शक्ति भारत में कुल कितना विद्युत शक्ति में योगदान करती है? तो लगभग 1/5। इंदिरा गांधी नहर इंदिरा गांधी नहर से किन नदियों को पानी मिलता है? तो सतलुज नदी को। व्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है। दोस्तों आज इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से 1-2 बार देखना है ताकि सभी प्रश्न याद हो जाएं। पीडीएफ हमने आपको बताया ही कि जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।